अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत इजी प्रोसेस है अगर इसको इजी वे में समझा जाए। ट्रांसक्रिप्शन इससे पहले हमने देखा था, तो आज हमारा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। प्रोटीन का बनना या पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है ये दोनों ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। क्लियर? अब प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो डेफिनेटली इनमें जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? और यूकैरियोट्स में भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है ये बोथ और कप्युलेटेड प्रोसेस। कप्युलेटेड क्यों? प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम प्रोकैरियोट्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में कुछ यूं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन बबल बने थे। क्लियर? अब यहां से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हुई थी। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यू होता है उसके साथ फौरन जो मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है इसके ऊपर आके राइबोसोमल सब यूनिट्स बैठ जाते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इट मींस इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन भी एक साथ हो रही होती है और ट्रांसलेशन भी हो रही होती है। यहां पे ट्रांसलेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कप्युलेटेड प्रोसेस होते हैं। अब हमें इस चीज का पता चल गया। अब हमने देखना है कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। रिक्वायरमेंट, जो जो चीजें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज होंगी वो सारी हम यहां पे लिख लेते हैं। नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 राइबोसोम, नंबर 3 हमें इसके लिए ट्रांसफर आरएनए चाहिए, टीआरएनए। नंबर 4 यहां पे हमें अमाइनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 5 हमें कुछ ट्रांसलेशनल फैक्टर्स की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? ये 3 ट्रांसलेशनल फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन फैक्टर, नंबर 2 elongation फैक्टर, नंबर 3 टर्मिनेशन फैक्टर। क्लियर? ये 3 फैक्टर्स और ये सारी चीजें हमें नीड होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अब
ये सारी की सारी चीजें कहां पे मिलती हैं? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब और भी बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है, जैसे कुछ कोएंजाइम्स, मैग्नीशियम आयंस एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप्स को मेंशन कर लेते हैं। स्टेप्स, फिर इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर 2, एक्टिवेशन ऑफ tRNA. Number 3, initiation of polypeptide chain synthesis. Number 4, elongation of polypeptide chain synthesis. Number 5, termination of polypeptide chain. क्लियर? ये स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। इससे पहले हमने अब दो इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने में। कह लीजिए कि इन्हीं में ही इस ट्रांसलेशन का प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है मेन वो छुपा हुआ है। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे tRNA, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, कैसे ये यूज होता है। ट्रांसफर आरएनए को नाम ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए की तरफ, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। इसको देख लेते हैं, like this। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफर आरएनए का। ये इसका 3rd प्राइम होता है, ये 5 प्राइम होता है। अब हमेशा याद रखिएगा इसका जो 3rd प्राइम है, 3rd एंड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है लाइक OH। OH ग्रुप इधर अटैच होता है। इस OH ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड आके बाइंड होता है। अंडरस्टैंड? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट, ये इसका जो लूप होता है इसे हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप कैसे देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए मैसेंजर आरएनए है ये, इसको हम लिख लेते हैं 5 3rd प्राइम। दिस इज एक्चुअली mRNA। क्लियर? अब इस mRNA के ऊपर सपोज करें यहां पे मैं एक कोडान लिखता हूं AUG, इनिशिएशन कोडान। अब इसको हमने कहा ट्रांसफर आरएनए को ये एंटीकोडॉन लूप है, तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? A है, तो A के साथ तो पेयर हमेशा थायमीन बनता है, लेकिन ये आरएनए है, तो यहाँ पे A की जगह यूरासिल आएगा कंप्लीमेंट्री बेस पे U, और U की जगह आएगा कंप्लीमेंट्री A, G की जगह आएगा C। अंडरस्टैंड? इस वजह से इसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम, दूसरी हमारी जो चीज थी इंपॉर्टेंट समझने वाली, वो है राइबोसोम। हमेशा याद रखिएगा
ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये दोनों आके एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। तो हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं 70S। ओके, इसमें दो तरह के होंगे, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर? अब ये जो लार्जर सब यूनिट है इसको हम डिनोट करते हैं 50S से, स्मॉलर को हम 30S से डिनोट करते हैं। ओके, अब लार्जर सब यूनिट की जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसमें ये हम बात करेंगे कि इसके पास 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। नंबर 1, लार्जर सब यूनिट के पास 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। नंबर 1 ए साइट, ई साइट एंड नंबर 3 सेकंड होती है पी साइट, नंबर 3 ई साइट। क्लियर? अब ये जो ए साइट है, ए फॉर हम इसे कहते हैं अमाइनो असाइल साइट। अंडरस्टैंड? पी साइट को हम कहते हैं पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट। ई साइट को हम कहते हैं एग्जिट साइट, यानी नाम से शो हो रहा है एग्जिट साइट। यहां पे अमाइनो एसिड या ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो जाता है प्रोसेस से। जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है, लेट्स सी राइबोसोमल सब यूनिट, इधर मैं इसको मेंशन कर देता हूं नेक्स्ट कलर में, स्मॉलर सब यूनिट। ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इसमें इट हैव mRNA बाइंडिंग साइट, mRNA बाइंडिंग साइट इसके पास होती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेट्स सी mRNA है। mRNA का यहां से स्टार्ट होता है इनिशिएशन। ये जो इनिशिएशन कोडॉन होता है इसके थोड़ा सा 5 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होती हैं लाइक G, C, A, C। तो जो राइबोसोम है स्मॉलर सब यूनिट, सपोज ये बैक्टीरियम सेल है, इसके अंदर यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए होता है 16S वाला, तो इसके ऊपर ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। G की जगह यहाँ पे C होगा, C की जगह G, A की जगह U और C की जगह G। अंडरस्टैंड? ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास mRNA बाइंडिंग साइट होती है स्मॉलर सब यूनिट के पास। ये चीज आप जहन में रखें या ना रखें कोई मसला नहीं, बाकी आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीजों का पता होना चाहिए। जो लार्जर सब यूनिट है उसके पास ये 3 साइट्स होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट के पास सिर्फ mRNA बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट अपने ट्रांसलेशन प्रोसेस के स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं अरेज कर रहा हूं। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट स्टेप। अब याद रखिएगा कोई भी चीज की एक्टिवेशन के लिए उसे एनर्जी चाहिए। किसी ने अगर एक्टिव होना है तो उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो वो एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये कहां से एनर्जी लेगा? सपोज ये अमाइनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में, तो इनएक्टिव अमाइनो एसिड कभी भी आपस में बाइंड होके पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बना सकते। लेट्स सी ये अमाइनो एसिड है, इसने बाइंड करना है एटीपी के साथ।
क्लियर? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इस एंजाइम को हम कहेंगे अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड डॉट AMP प्लस इसमें 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए। ये 3 फॉस्फेट थे ना इसके पास, तो अमाइनो एसिड के साथ AMP अटैच हो गया, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया और 2 फॉस्फेट जो है एनर्जी की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास आया है ये प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अंडरस्टैंड? अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा, चार्जेड होना पड़ेगा, फिर जाके वो अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करेगा। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे चार्जेड होता है। इस एंजाइम का काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहां पे हमने देखना है ये जो था अमाइनो एसिड जिसे हमने कहा AMP के साथ अटैच है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ये बाइंड करेगा टीआरएनए के साथ। जब ये टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा, सेम यही एंजाइम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम क्या करेगा? इसका प्रोडक्ट मैं यहां पे मेंशन करता हूं, यहां पे A अमाइनो एसिड डॉट टीआरएनए, ये टीआरएनए इसके साथ बाइंड हो गया प्लस AMP ये रिमूव हो जाएगा, AMP रिमूव हो जाएगा और टीआरएनए के साथ ये अमाइनो एसिड ऐड हो गया। अब इस टीआरएनए को हम कहेंगे दिस इज एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए। अंडरस्टैंड? इट्स वेरी सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इस स्टेप को हमने देखना है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक mRNA है, क्लियर? इधर हमारे पास आ गया 5 प्राइम, इधर आ गया 3rd प्राइम। यहां पे हमारे पास सपोज करें एक कोडान आ जाता है जिसे हम कहते हैं AUG। डीएनए ने ये इंफॉर्मेशन दी होती है मैसेंजर आरएनए पे, ये डीएनए का मैसेज लेके जाता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। AUG, इसके बाद GCGA सो ऑन, ये इंफॉर्मेशन होती है इसके ऊपर। और यहां पे नेक्स्ट इधर मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे इसके आगे स्टॉप कोडान होगा UGA, क्लियर? अब ये हो गया हमारे पास इनिशिएशन कोडान, ये जो है AUG, और ये हमारे पास हो गया स्टॉप कोडान। ओके, अब इसके कुछ यहाँ पे खास किस्म की सीक्वेंस होती हैं जिनको आप चाहे याद करें या ना करें, लाइक GC या CG, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये वो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए पे जिसके साथ राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड करेगा। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं इन सीक्वेंस के ऊपर। देखें, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि ये राइबोसोमल सब यूनिट, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके ऊपर होंगी। ये G है तो यहाँ पे C होगा, वहां पे G होगा, यहाँ पे C और यहाँ पे G, इसलिए ये इधर आके बाइंड कर देता है। सो हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और स्मॉलर सब यूनिट को आके अटैच कर देते हैं।
ये राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो गया। अब ये जो इन सीक्वेंस से ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम कह सकते हैं 5UTR। इसका मतलब होता है 5 प्राइम अनट्रांसलेशनल रीजन। और यहाँ पे सेम ये जो हिस्सा खाली होगा इसे हम कहेंगे 3UTR, थर्ड प्राइम अनट्रांसलेशनल रीजन। अब राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट ऐड हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट तो नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लार्जर सब यूनिट की, लेकिन उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। AUG को सबसे पहला जो अमाइनो एसिड कोड करता है उसे हम कहते हैं fMet। सपोज ये हमारे पास ट्रांसफर RNA है, ट्रांसफर RNA है। ये जो सबसे पहला अमाइनो एसिड लेके आता है उसे हम कहते हैं fMet। इसका मतलब होता है फॉर्माइलेटेड मेथियोनीन। तो ये फॉर्माइलेटेड मेथियोनीन जो है ये अमाइनो एसिड किसको कोड करता है? हमेशा याद रखिएगा AUG को। अब यहां पे आके ये ट्रांसफर RNA इधर आके बैठ गया। इसके एंटीकोडॉन लूप पे कौन सी सीक्वेंस होगी? A की जगह यहाँ पे U होगा, U की जगह A होगा, G की जगह C होगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मेंशन चाहे तो कर ले चाहे तो ना करें। A की जगह U, U की जगह A और C, ये एंटीकोडॉन है। तो अब यहाँ पे इसको मैं जरा छोटा करके बनाऊंगा। इस तरह ये इसके 3 लूप है। और यहाँ पे क्या अटैच हुआ है? फर्स्ट अमाइनो एसिड, हम इसको ये नाम दे देते हैं F, थर्ड प्राइम है ये, तो इसके यहाँ पे थर्ड प्राइम पे fMet अटैच हुआ है। मैं इसको नंबरिंग या इसका नेम नहीं दूंगा क्योंकि हमारे डायग्राम को हमने इजी वे में करना है। अब जैसे ही ये अमाइनो एसिड इधर आके अटैच हो गया तो ये इनिशिएशन हो गई। इनिशिएशन फैक्टर ने अब क्या काम करना है? एक इनिशिएशन फैक्टर आएगा, वो लार्जर सब यूनिट को आके इधर अटैच कर देगा। लार्जर सब यूनिट की हमने बात की थी कि उसके पास 3 साइट्स होती हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3। यानी इसको हमने कहा था E साइट, इसको हमने कहा था P साइट, इसको कहा था A साइट। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास जो है ये A साइट खाली है, तो जरा मैं इस तरह कर देता हूं, ये G को काट, जरा आसानी हो जाए। C लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास A साइट, ये P साइट और ये E साइट हो गए। अब ये जो राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट को अटैच किया गया है, ये किसने अटैच किया है? इनिशिएशन फैक्टर ने। इनिशिएशन फैक्टर ने जब इसको अटैच करके ये डायग्राम आपके सामने आ गए तो समझ लीजिए कि आपकी इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब हम इसको ही मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास A साइट है, अमाइनो एसिड साइट, ये खाली है। इस पे कौन सी सीक्वेंस आपको नजर आ रही है? GCG। अब यहाँ पे इसके कंप्लीमेंट्री एक अमाइनो ट्रांसफर RNA आएगा लाइक दिस, इस तरह, इस तरह। अब इसका जो ये लूप है एंटीकोडॉन लूप, इसको हम यू कर देते हैं, तो इसके ऊपर GCC है, तो यहाँ पे इसकी कंप्लीमेंट्री CGC ये सीक्वेंस होगी। और ये मान लीजिए कि सेकंड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड लेकर आया है। अमाइनो एसिड इधर मैं लगा देता हूं, अमाइनो एसिड 2, 1 हमारे पास ये हो गया था fMet, और ये लेके आया है अमाइनो एसिड 2। क्लियर?
अब इसी चेन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे समझने के लिए। तो हमारा यहाँ पे स्टेप 2 स्टार्ट होता है, स्टेप नंबर 2, जिसे हम कहते हैं इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन ने इलॉन्गेट होना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम अभी करने लगे हैं इसको स्टेप को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगेन वैसे ही मैं mRNA बनाता हूँ, mRNA के ऊपर वैसे ही सीक्वेंस मैं लगा देता हूँ AUG। अब AUG इसके ऊपर भी लगा था, यहां पे थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं AUG को, AUG, उसके बाद G C G फिर C G A, ये मैंने सीक्वेंस लिख दी और आगे आ गया हमारे पास U G A। अंडरस्टैंड? अब सेम वैसे ही यहां पे स्मॉलर सब यूनिट होगा और यहां पे होगा लार्जर सब यूनिट। अब गौर आपने ये करना है, एक कोडान मूव करता है राइबोसोम। सपोज करिएगा ये मैसेंजर आरएनए है, दिस मार्कर इज मैसेंजर आरएनए, दिस विल इज लार्जर सब यूनिट, दिस विल इज स्मॉलर। अब जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इसके ऊपर ये मार्कर मूव नहीं करेगा बल्कि राइबोसोम मूव करेंगे ऐसे, फिर ऐसे मूव करेंगे, एक एक कोडान मूव करते जाएंगे राइबोसोम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब ये राइबोसोम ने जब मूव किया तो क्या हुआ, ये AUG इधर था तो इधर आ गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब इसकी पोजीशन जो चेंज हुई है यहाँ पे हम लिख देते हैं E साइट, दिस विल इज पेप्टाइडल साइट, दिस विल इज अमाइनो एसिड साइट। अब मेन फोकस ये हमने एक डायग्राम बना दी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इनके साथ बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड देख लेते हैं कैसे बना, इधर ही इसको कंटिन्यू कर देते हैं ये प्रीवियस डायग्राम में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो P साइट होती है, P साइट एंड A साइट, इन दोनों के दरमियान, इन बिटवीन P साइट एंड A साइट, एंजाइम प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम होता है जिसे हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से हमें ये समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अब प्रोसेस देखें, ये 1 अमीनो एसिड था, ये तो पेप्टाइडल साइड पे ही पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे होता क्या है, इधर बैठा होता है ये एंजाइम, P और A की साइड में एंजाइम बैठा होता है, कौन सा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम ने क्या करना है, इस F-MET अमीनो एसिड को यहां से रिमूव करना है। ये रिमूव हो गया, क्लियर। जैसे ही ये अमीनो एसिड रिमूव हुआ तो ये खाली हो गया 3 प्राइम। तो ये जो रिमूव हुआ था इसको उसने अटैच कर देना है किसके ऊपर, A साइड पे जो अमीनो एसिड या ट्रांसफर आरएनए पड़ा है उधर, ये यहां पे आ गया। अंडरस्टैंड? ये F-MET हो गया और ये A2। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए खाली हुआ है, ये जब राइबोसोम मूव करेंगे तो ये ट्रांसफर आरएनए किधर आ जाएगा, एग्जिट साइड पे। ये अब मूव कर गया किधर, एग्जिट साइड पे, क्लियर। और एग्जिट साइड पे जब ये आएगा तो रिएक्शन से बाहर, पॉलीपेप्टाइड चेन से बाहर, इसका काम खत्म हो गया। अब जैसे ही राइबोसोम मूव किया, अब इसी डायग्राम को हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, AUG पे ये चला गया था, ये रिमूव हो गया, E साइड पे ये एग्जिट हो गया। अब जैसे ही ये मूव हुआ था, हमारे पास ये पहला जो
ट्रांसफर आरएनए है वो किधर आ गया, पेप्टाइडल साइड पे, यानी यूं हो गया, इस तरह था। इसके ऊपर था जी A1 प्लस F मैट, ये एक चेन बनी हुई थी, अंडरस्टैंड। अब अगेन ए साइट खाली हो गई है, ई साइट भी खाली है, ई साइट से तो वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, नया ट्रांसफर आरएनए जब आएगा तो ये इसके ऊपर भी एंटीकोडॉन होगा, सी है, जी है, ए है, तो यहाँ पे जी, सी और यू होगा, क्लियर। अब इस तरह ट्रांसफर आरएनए आया। अब इसके पास कौन सा अमीनो एसिड है, यहाँ पे A1 था, अब A2 लेके आया नया अमीनो एसिड। फिर आपको याद होना चाहिए P और A साइड के दरमियान क्या होता है, एंजाइम, जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये अगेन पेप्टाइड फॉर्मेशन करवाएगा। जब ये पेप्टाइड फॉर्मेशन करवाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो A1 और F मेट है ये रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, इनको रिमूव कर देगा। अब रिमूव करके ये क्या करेगा, A2 के साथ इनको अटैच कर देगा। यहाँ पे ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ये A2 के साथ पहले A1 फिर इसके साथ F मैट, ये अटैच हो गया, क्लियर। अब ये इधर आ गया। अब जैसे ही